दिसंबर के अवाइल की बात है, जब महकमा औकाफ ने जबरदस्ती मेरी ताइनाती शेखुपुरे के अमीर मोहल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के एक काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तारीफ करने से इनकार कर दिया था। शुमाई किस्मत के वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर के शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को तो मैं मस्जिद का इमाम रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह, जो सुनता था हंसता था या फिर इजहारे अफसोस करता था। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने उसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबाकर बोला, किबला मौलवी साहब, आपकी तो गोया 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। मैं तो गोया जमीन में 6 फीट नीचे गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि अमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती। पर्दे का कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं जो उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ। हमने सामान बांधना शुरू किया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया तो ये बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा था। खैर, अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे। जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता था तो मैं याद इलाही में दिल लगा लेता, और वो भली मांस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियां बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पे उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी तलाश शुरू की। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तलक देखा और फिर बुरका में मलबूस औरत के साथ देखकर 40 रुपए के इव्ज ले जाने की हामी भरी। तांगा चला तो कोचबान ने मेरी नाक़िस मालूमात में इजाफा ये कहकर किया, मियाँ जी, जहां आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं, टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुंच गए। दोपहर का वक्त था। शानदार बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था। वही टूटी फूटी गलियां, मैले कुर्तों के गलीज दामन से नाक पूंछते नंग धड़ंगे बच्चे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेरों पे मंडलाती बेहिसाब मक्खियां, सब्जियों फलों के ठेले वाले और उनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकती औरतें। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पान सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थी। दुकानें तो बंद थी, मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा रुका, मानो तो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोनों खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगी। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पे उठा लिया। ए जी, नया मौलवी आया है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ, सही कहती हो, दाढ़ी वाला मर्द तो होता ही खतरनाक है। अजीब तूफानी बदतमीजी था। मुकालमों और फिक्रों से ये मालूम पड़ता था कि जैसे तवाइफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के मोहल्ले में कोई तवाइफ वारत हुई है। इससे पहले कि मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज होता, खुदा खुश रखे गुलाम शबीर को, जो मौलवी साहब करता दौड़ आया और हुजूम को वहां से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फराइज मनसबी निहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई, तबीयत खुश हो गई उससे मिलके। दुबला पतला पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफेद दाढ़ी, साफ सुथरा सफेद पाजामा कुर्ता, कंधे पे 4 खाने वाला सुर्ख और सफेद अंगूछा, पेशानी पे मेहराब का काला निशान, सर पे सफेद टोपी और नीची निगाहें। सादा और एक नेक आदमी, और मुंह पे शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं। बूढ़ा आदमी था, मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करते हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था। मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुसल खाना
اور بیت الخلا اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر چاہیے بھی کس لیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا دھند لگا سا چھایا رہتا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا قریدنے پہ پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام صاحب کا کیا ماجرا ہے؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ تھے، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہ مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ مولانا ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے ہی گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ اور پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں گئے کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں پھنس گئے جہنم میں۔ میں یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا۔ میاں جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، بس چپ چاپ اپنی نماز پڑھائیں، دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیا کریں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی چشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا کوئی ہوگی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہ معمول رہا تو میں نے سوچا کہ پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا میں، جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو اوساں ہی خطا ہو گئے۔ یہ سن کر کہنے لگا، میاں جی بی بی نہیں جا سکتی وہاں۔ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی۔ پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے؟ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، اور جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد نورا کنجری کے گھر سے کھانا نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا۔
آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے اس مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا۔ گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں میں نے مسجد کے نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11 12 سال کی عمر کے تھے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے۔ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، میں نے کبھی نہ پوچھا، نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی مانند سر میں چنگھاڑتا رہا۔ درد کے باوجود غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑتا تو کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہے بچے کو گہری چوٹ نہیں لگی تھی۔ مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما۔ زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ نگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ نورا؟ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی میں نورا کنجری۔ اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلی اس گالی پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈب ڈباتی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی بات کہے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا۔
मगर उसके चेहरे पर सताइश की जगह अफसोस ने डेरे डाल रखे थे। वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे का गिला करने आई थी। मियाँ जी, नबील की माँ है, बच्चे की चोट कहां बर्दाश्त हुई होगी, और आपने उस गरीब को डांट दिया। गुलाम शबीर ने नूरा की वकालत करते हुए कहा, तो नबील नूरा का बेटा है, ऐसी हरकतें करेगा तो सजा ही मिलेगी ना, जैसी मां वैसा बेटा। मैंने अपनी शर्मिंदगी को बेहुदगी से छुपाने की कोशिश की। एक लम्हे को भी ख्याल ना आया कि बच्चा तो मासूम है, और फिर मैंने तो ज्यादती भी की थी। मगर फिर अपने उस्ताद होने का ख्याल आया तो सोचा कि बच्चे की भलाई के लिए ही मारा है, क्या हुआ अगर मार दिया। और फिर एक तवाइफ को क्या हक हासिल के मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके। मैंने बात का रुख बदलने के लिए पूछा, कितने बच्चे हैं नूरा के? मस्जिद में पढ़ने वाले सब नूरा के बच्चे हैं, इसके अलावा एक गोद का बच्चा भी है। बस इस मोहल्ले में सिर्फ नूरा अपने बच्चों को मस्जिद भेजती है, बाकी सब लोगों के बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज में फिर नूरा की वकालत गूंज रही थी। मैंने अभी जवाब देने का इरादा किया ही था कि कोतवाल साहब की गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। खुद तो पता नहीं कैसा आदमी था, मगर बीवी बहुत नेक थी। हर दूसरे तीसरे रोज खत्म के नाम पर कुछ न कुछ मीठा भिजवा देती थी। उस दिन भी कोतवाल जलेबियां देने आया था। गर्मा गर्म जलेबियों की इश्तहा अंगेज महक ने मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया, और नूरा कंजरी की बात आई गई हो गई। ये नबील को मार पड़ने के कुछ दिनों बाद का जिक्र है। इशा पढ़ा कि मैं गुलाम शबीर से एक शरई मामले पर बहस में उलझ गया, तो घर जाते काफी देर हो गई। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकोनियों पर झिलमिलाते पर्दे लहरा रहे थे, और कोठों से हारमोनियम के सुर और तबलों की थाप की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नजर नूरा के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार कर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका दूसरा ही रूप था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पांव में सुरकुरगाबी, नंगे सर पे ऊंचा जूड़ा, जूड़े में परोए मोतियों के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और मस्कारे की ओर से झांकती नंगी दावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत गरीब है और दुनिया बड़ी जालिम है। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहां था। ये बताओ मियाँ, जब इसके गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने? मैंने मानी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो इसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सहन में कमरा अलग है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। उसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और जोजा के लिए हज बैतुल्लाह के गरज से कागजात बनवा रहा था। उस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दील कर दें। जोजा का एक भांजा उन्हीं दिनों वजारत मजहबी अमूर में कलरक था। उसकी वसातत से दरखास्त की कबूली की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था आपसे, इजाजत दें तो अर्ज करूं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरखास्त भी जमा करा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानिब बढ़ा दिए। देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं घर बार तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रहा हूं
और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहां से आए? मैंने कुछ बरहमी से पूछा। नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी दरखास्त नहीं, ये नूरा की दरखास्त है। उसने सहम कर कहा, क्या? मियाँ होश में तो हो। नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से। तौबा तौबा तौबा। मेरे तो तन बदन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, जिसको बुलाना चाहे बुला ले, उसके लिए तो सब एक बराबर है ना। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बहुत गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले। वाह मियाँ वाह, तो फिर दरखास्त क्यों जमा करवाऊं? नूरा से कहो सीधा अल्लाह को ही भेज दे। मैंने गुस्से में कहा और अंदर कमरे में चला गया। जोजा का भांजा बरखुरदार निकला और अल्लाह के फजलो करम से मेरी और जोजा की दरखास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो उस भली लोग के जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नजर भर के देखा। फराइज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हजारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफेद रंग का समंदर। गर्मी भी बहुत थी। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। जोजा बेचारी की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गजब यह हुआ कि मेरे हाथ से उस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे रगड़ता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था। हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर रपट ही गया। मैं नीचे गिरा, एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा, दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद ही की थी कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़ के खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मौसम का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाह की। मानो तो एक लम्हे के लिए बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूं कि मेरा हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी मुस्कुरा रही थी। यह नापाक औरत यहां कैसे आ गई? इसकी हज की दरखास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहां साहेब। एक कहानी गिरफ्त थी, मैं नहीं छुड़ा सका। वो मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। उस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थीं। अचानक मेरी नजर जोजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो बेताब निगाहों से मुझे टटोल रही थी। हमारी नजरें मिली तो सब कुछ भूल गई। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा, आंसू पूछे, कहां चले गए थे आप? आपको कुछ हो जाता। परेशानी से अल्फाज उसके गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूं। जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मैं तो पांव तले रोंदा जा चुका होता अगर नूरा नहीं बचा दी। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, नूरा? हमारी पड़ोसन नूरा? वो यहां कहां आ गई? आपने किसी और को देखा होगा। उसने हैरानगी से कहा, अरे नहीं, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर इतने जम्मे गफीर में कहां कोई मिलता। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत बहुत मुबारक हो मियाँ जी, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहिब कहूंगा। उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारकबाद दी। मेरी गर्दन हाजी साहिब का लक़ब सुनकर थोड़ी अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए उसके कंधे पे थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो नूरा का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसकी हज की दरखास्त के बारे में था। उस बेचारी की क्या सुनाऊं मियाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? उसने हैरानगी से मेरी जानिब देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्के शरीफ में। मैंने उसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई? मजाक ना करें मियाँ जी,
नूरा तो आपके जाने के अगले दिन ही कत्ल हो गई थी। उसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उस रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे बेचारी को कत्ल कर दिया। हमें तो सुबह पता चला जब उसके बच्चों ने उसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेकर आया हूं। आज सुबह ही तदफीन की है उसकी। गुलाम शबीर की आवाज आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। अरे मियाँ जी, पुलिस के पास इतना वक्त कहां कि तवाइफों के कातिलों को ढूंढे। उस बेचारी की नमाज़े जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। उसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। और उसके बच्चों का क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। कोई लड़का पैदा होता है तो ज्यादातर रातों रात उसे उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा सब जानती थी कि किसके यहां बच्चा पैदा होने वाला है। बस लड़का होता तो घर उठा कर ले आती। कहने को तो तवाही थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूं। गरीब जितना भी कमाती थी बच्चों पर खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे। वो भी उसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने उसकी दरखास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए। आसमान की जानिब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस कंजरी को बुलाए तो बुलाए। मैं तो शर्मिंदगी के मारे गड़ा जा रहा था। तासुफ की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष मेरी खताएं उड़ रही थी। गुनाहों की मट्टी चल रही थी और मेरी आंखें उंधियाई जा रही थी। आप क्यों रो रहे हैं मियाँ जी? आप तो उसे नापाक कहते थे। गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरी आंसुओं से तर दाढ़ी देखते हुए कहा। क्या कहूं गुलाम शबीर, क्यों रोता हूं? वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते हैं। अरे नूरा तो अल्लाह की बंदी थी। अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी नदावत भरी हिजकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली दे रहा था। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पर नजर पड़ी। एक हजूम इकट्ठा था। क्या बात है गुलाम शबीर, अब लोग क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को ले आए हैं। वही लोग बच्चों को ले जाएंगे। इन गरीबों की कोई देखभाल करने वाला नहीं। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शबीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहां चले मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूं। आज से वो मेरे बच्चे हैं। मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज से इस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद होगा।